In yet another heroic show of valor, the Indian Navy freed at least 23 Pakistani nationals from the grasp of Somali pirates after a 12-hour operation in the Arabian Sea. 12 घंटे के अंदर अंदर भारतीय आर्मी की तो यही बात है, चट मंगनी पट ब्याह, आज जाएंगे 3-4 घंटे में खेल खत्म. The rescue happened in the early hours of March 29 when the pirate-held hijacked vessel FV Al-Kambar was intercepted by the Indian Navy cruiser INS Sumedha. उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सोमाली बहरी कज़ाकों से 2 कश्तियों को आजाद करवाया. आप सारी दुनिया में घूम रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं. आप बिल्कुल आले ऐलान कह रहे हैं कि वो है रीजनल पावर. हमने तो ये पढ़ा है कि जी वो जेम्स बॉन्ड की तरह वो भारत की कोई कश्ती गई, जहाज गया, उन्होंने वहां पे कज़ाकों को भी पकड़ लिया, छुड़ा भी लिया. मतलब ये क्या मुमकिन होता है ऐसा करना, कि इतनी आसान बात है ये कि? With quick thinking, the guided missile frigate INS Trishul quickly joined INS Sumedha to support the mission. INS Sumedha intercepted FVAI Kambar during early hours of Friday and was joined subsequently by the guided missile frigate INS Trishul. चीनी नाराज है तार साहब और उन्होंने अपनी टीम भेज दी है. वो कहते हैं हमें आपकी टीम पे ट्रस्ट ही नहीं है. हमारे नबी का फरमान है, ठीक है, जबरदस्त, कि गैर दिन नहीं है कुफार. हाँ। वो मुसलमान के दोस्त कभी नहीं बने. ठीक है, नहीं, हमारे चाइना है ना, बहुत करीब दोस्त है. चाइना मुसलमान है. मेरे सुन ले, पिछले साल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तार डिनर किया था, तो इंडिया के जो डिप्लोमेट थे वो वहां गए थे, हमारे दोस्त थे, वो अभी चले गए यहाँ से. लेकिन अभी इसहाक डार साहब ने इनवाइट किया इंडियन डिप्लोमेट्स को. इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है, वो कोई भी आप चीज उठा के देख लें. और जैसे आपने बात की, सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था. इतना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वालों ने जाके दुनिया नहीं जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी, और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया. क्योंकि यार हर एक जिंदगी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेशक वो मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की, जो मर्जी है. लेकिन उन लोगों ने ना, इंडियन नेवी ने ये नहीं देखा कि यार इसमें इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, बंगाली कितने हैं, इथोपियन कितने, जो भी हैं, उन लोगों ने देखी इंसानियत. मोदी जब से आए उनके बाद जिस तरह से उनका एक माइंडसेट चेंज हुआ है, तो उसके बाद इंडिया जो है आपको अब हर चीज़ के अंदर जो है टॉप पर नज़र आता है. कोई भी फील्ड है उसके अंदर हमें इंडिया जो है हर जगह पर टॉप पर नज़र आता है. चाहे मुस्लिम हो, कंट्रीज़ हो, कोई भी कंट्रीज़ हो, तो वो उनकी रिस्पेक्ट करती हैं. उसके पीछे रीज़न यही है कि जब से मोदी आए हैं तो उन्होंने जो है अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको डेवलप किया है. वो कोई भी कंट्री में जाते हैं तो उनको जो है वहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जिस तरह कतर के. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में. तो दोस्तों, भारतीय नौसेना ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों से एक बार फिर पाकिस्तानी मछुआरों की जान बचाई है. लाल सागर में हुती हमलों के बीच सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को अरब सागर में भारतीय नौसेना ने ईरानी की मछली पकड़ने वाली जहाज़ अल काम्बार 786 और उसके 23 पाकिस्तानी चालक दल को बचाया है. इंडियन नेवी ने बताया कि सोकोत्रा के पास 9 हथियारबंद सोमालिया लुटेरों ने ईरानी जहाज़ पर कब्जा कर लिया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर में भारतीय नौसेना ने करीब 12 घंटे तक कार्यवाही की, जिसके बाद सोमालिया के लुटेरों आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो गए. इंडियन नेवी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारतीय युद्धपोत INS सुमेधा को इस्तेमाल किया. भारत का यह लड़ाकू जहाज़ गाइडेड मिसाइल INS त्रिशूल से लेस है. भारत की अरब सागर में इस कार्यवाही के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश में टेंशन आ गया है. तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में. पाकिस्तान मीडिया की ओर से रिएक्शन जो मिल रहे हैं. पाकिस्तानी क्रू को इंडिया ने बचाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी हैं जो हमने आप तक पहुंचाई कि ऐसे शिप्स जिसमें पाकिस्तानी मौजूद थे, उसको जब उस शिप ने और सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया तो उसमें पाकिस्तानी भी बचे और पाकिस्तानियों को बचाया गया. उसकी तस्वीरें भी उन्होंने, फुटेजेस भी निकाली. लेकिन उसके बाद खबर ये मतलब कहा गया कि उसमें तो पाकिस्तानी थे नहीं, या ऐसा कुछ कहा गया. लेकिन बल्गारिया के शिप को जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था, तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, कि जनाब आपने जो है वो उनको बचाया है. तो एहसान को इसी तरीके से मानना चाहिए. लेकिन हम आपको पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं, बाद में बात करेंगे कि इसकी तरफ से अब क्या रिएक्शन आएगा. हुआ कुछ यूं है कि हर तरफ खबर जो है ये चल रही है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स
in a major 12-hour operation in Arabian Sea. ये अदन कहा जा रहा है, अदन, गल्फ अदन और अरेबियन सी में जहां पर ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो वेसल था, जो शिप था, वो ईरानियन कहा जा रहा है, जिस पर सोमाली पायरेट्स ने कब्जा किया। यानी सोमाली पायरेट्स ने ईरानियन शिप पर कब्जा किया जिसमें 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे। अच्छा, अब इसमें अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 29 ये कहा जा रहा है। ये ना समझिएगा कि एक दफा पहले भी इंडिया पाकिस्तानी क्रू को बचा चुका है, ये वो वाली पुरानी खबर नहीं है, ये नई खबर है जो कि 29 मार्च की सुबह को ये हुआ है। 12 घंटे तक ये होता रहा और इंडियन नेवी ने सोमाली पायरेट्स को मजबूर कर दिया सरेंडर करने पे। इसमें जब इंडियन नेवी वॉरशिप जो है INS सुमेधा, वो उसने इंटरसेप्ट किया द हाईजैक्ड वेसल अलकंबर को। अलकंबर जो कि ईरानी शिप था, उसको हाईजैक हो गया वो सोमाली पायरेट्स के जरिए, उसको फिर इंटरसेप्ट किया INS सुमेधा ने। और उसके बाद क्योंकि वो पायरेट्स के कंट्रोल में आ चुका था तो उसको छुड़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। उसमें ये स्विफ्ट एक्शन था और गाइडेड मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और INS त्रिशूल ज्वाइंट INS सुमेधा, यानी सिर्फ एक से काम नहीं बना तो फिर INS त्रिशूल जो है उसने भी इस ऑपरेशन में, इस मिशन में हिस्सा लिया। और इसमें जो है फिर इसकी इफेक्टिवनेस सामने आई और बहुत ही एक कमाल का कहा जा रहा है कि तरीकाकार से उन्होंने बहुत कम वक्त में जो है इतना बड़ा ऑपरेशन कर डाला। और इसमें एक स्ट्रेटेजिक पावर नजर आ रही है, खास तौर पर इंटरनेशनल वाटर्स में, अरेबियन सी में, इंडियन सी में और अदन गल्फ में। इंडिया की जो इस वक्त प्रेजेंस है, इंडिया की जो ताकत है, वो नजर आ रही है कि कैसे वो वहां पर दूसरे कंट्रीज के शिप्स को पायरेट से बचा रहे हैं। अच्छा, इससे फिर उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो दिस डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है ये बताती है कि इंडियन नेवी की कमिटमेंट टू रिजॉल्व मैरीटाइम क्राइसिस विद मैरीटाइम, जो भी वहां पे एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ब्लडशेड या जो सूरत हाल सिचुएशन है उसकी। तो वैसे तो अब ये कहेंगे, अगर आप पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा कि देखें इंडियन नेवी की मैं तारीफ कर रही हूँ तो मुझे नहीं करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जनाब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लोगों को बचाया। ये ऐसे मौकों पर पीछे नहीं रहना चाहिए, जो सच है सच को मानना चाहिए और सच मान के आगे बढ़ना चाहिए, है जी। अच्छा, फिर ये हुआ है, उसमें ये कहा गया है, अब जाहिर है उनको तो मौका मिला, वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया की एक उसमें एक दफा फिर इस चीज को जो है ये डेडिकेशन बता रही है कि कैसे मैरीटाइम एक्टिविटीज में जो इंडिया है इस वक्त सेफ गार्ड कर रहा है पूरी दुनिया के इंटरेस्ट को, या पूरी दुनिया के जो पायरेट्स के कब्जे में आए हुए क्रू मेंबर्स हैं और शिप्स हैं उनको। ये बात बिल्कुल ठीक है।